हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस का वीडियो नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे जो कि साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड होते हैं। उनमें से हम सेकंड जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है गोल्जी एपैरेटस। गोल्जी एपैरेटस जो होता है, एक हमने ईआर डिस्कस किया था, ये गोल्जी एपैरेटस होता है। सेल के अंदर इस तरह की जो ईआर होता है उसके नियर अबाउट ही इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कह देते हैं, गोल्जी एपैरेटस। जिसे हम क्या कह देते हैं, गोल्जी एपैरेटस कह देते हैं। ठीक है, गोल्जी एपैरेटस जो था उसे फर्स्ट जो हैं वो इंडियन साइटोलॉजिस्ट थे कैमिलियो गोल्जी। उन्होंने इसे डिस्कवर करा था, डिस्क्राइब किया था। ठीक है, ये जो है वो सेंट्रल में कंसिस्ट होता है और इसमें प्लेट लाइक सिस्टर्नी प्रेजेंट होते हैं, वेसाइकल्स और वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सिस्टर्नी जो होते हैं वो फ्लैटेंड होते हैं, पैरेलल होते हैं, एक दूसरे के ऊपर अरेंज होते हैं। और जो है इनकी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो, क्योंकि इसके नियर अबाउट ही मैंने आपको बताया एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है, तो उससे इसकी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो मेम्ब्रेन्स का कनेक्शन जो होता है वो ईआर से होता है। अब डिस्कस करने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी जो होता है, कुछ मटेरियल जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में सिंथेसाइज होते हैं, वो सिंथेसाइज मटेरियल जो है वो गोल्जी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। गोल्जी बॉडी के थ्रू जो है वो ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं इनसाइड एंड आउटसाइड। तो मटेरियल सिंथेसाइज नियर द ईआर, जो ईआर के नियर मटेरियल सिंथेसाइज हो जाते हैं, उन्हें ये गोल्जी एपैरेटस जो होता है वो सेल के इनसाइड या आउटसाइड जो है वो ट्रांसफ़र कर सकता है। नेक्स्ट, सर्टेन प्रोटीन और लिपिड जिनका जो फॉर्मेशन होता है, मान लीजिए ईआर द्वारा होता है, तो उनका स्टोरिंग का फंक्शन जो होता है, वो कौन करता है, गोल्जी एपैरेटस। वो नेक्स्ट है कि ये इनसे जो ये गोल्जी एपैरेटस होता है वो कॉम्प्लेक्स शुगर बनाता है सिंपल शुगर से, और इसके साथ साथ जो लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है वो भी गोल्जी बॉडी से होता है। तो हमने फंक्शंस डिस्कस कर लिए। एक तो ट्रांसफ़र करने का काम करता है ये इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द सेल। इसके अलावा प्रोटीन और लिपिड जो कि उनके स्टोरिंग का काम करता है ये। ठीक है, और पैकेजिंग जो होता है, प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग रिसाइकल्स में होने के लिए मॉडिफिकेशंस होते हैं। ये सिंपल शुगर जो है उससे कॉम्प्लेक्स शुगर बना लेते हैं, और ये लाइसोसोम का जो फॉर्मेशन होता है वो भी गोल्जी एपैरेटस के द्वारा होता है। नेक्स्ट इज़ द लाइसोसोम। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड टिनी वेसाइकल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे वेसाइकल्स होते हैं और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। ये सेल को क्लीन रखने में हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं क्लीन रखने में, कि कोई भी फॉरेन मटेरियल आ गया मान लीजिए, या कोई भी सेल ऑर्गन है जो कि बर्न आउट हो गया, उसको डाइजेस्ट करते हुए ये सेल की क्लीनिंग को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, लाइसोसोम में सर्टेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, उनकी हेल्प से ये कोई भी जो फॉरेन मटेरियल है या फिर कोई भी रिमूवेशन करने वाला एक्सक्रीटरी मटेरियल है उसका ये डाइजेशन कर देता है, या कोई बर्न आउट सेल ऑर्गेनल हो गया उसे भी ये डाइजेस्ट कर देता है। लेकिन समटाइम ये क्या करता है कि मान लीजिए जब सेल डैमेज हो जाती है तो लाइसोसोम ब्रस्ट हो जाते हैं, और इनके जो एंजाइम्स होते हैं वो अपने आप ही पूरी की पूरी सेल को डाइजेस्ट कर देते हैं। इसलिए हम लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि कंप्लीट सेल का सुसाइड जो होता है वो इनकी वजह से होता है, इसलिए इन्हें सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं। ये जो एंजाइम्स होते हैं इन्हें कौन बनाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये जो एंजाइम्स होते हैं वो किसके द्वारा बनते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम द्वारा। अगेन रिपीटिंग, लाइसोसोम है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसाइकल्स। इनको ये सेल को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। कोई भी फॉरेन मटेरियल आ गया, मान लीजिए कोई भी बर्न आउट सेल ऑर्गेनल है, तो उसको ये डाइजेस्ट करते हुए सेल की क्लीनिंग करते हैं। इनमें बहुत सारे पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ये प्रोटीन के बने हुए होते हैं जिनका फॉर्मेशन ईआर द्वारा होता है। ठीक है, जब कभी सेल डैमेज हो जाती है तो ये लाइसोसोम ब्रस्ट होके कंप्लीट सेल का डाइजेशन कर देते हैं, और हम इसे सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं, इसलिए हम इसे सेल का सुसाइडल बैग भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया।
Mitochondria again a very important organelle of the cell because it is called a powerhouse of the cell. इसे हम सेल का पावर हाउस कहते हैं because energy is stored in the mitochondria in a form of ATP. Full form of ATP is adenosine triphosphate. तो जब एनर्जी रिक्वायर्ड होती है तो दिस एनर्जी whenever we need the energy तो we can take this energy from the mitochondria of the cell. So this is called the powerhouse of the cell. ठीक है. अब माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल होता है. आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो स्मूथ होती है कि बट पोरस होती है. वाइल इनर मेम्ब्रेन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं और इन फोल्ड पर F1 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम ऑक्सीसोम्स भी कहते हैं और यहीं पर ही ऑक्सीडेशन ऑफ सेल्स टेक्स प्लेस. ठीक है. यहीं जो ये इनर फोल्ड में जो F1 पार्टिकल है यहीं पर ऑक्सीडेशन ऑफ सेल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है. फूड का ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पर एनर्जी रिलीज़ होती है और वो एनर्जी ATP की फॉर्म में यहाँ पर स्टोर हो जाती है. एक और स्पेशलिटी है इस ऑर्गेनल की कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इस माइटोकॉन्ड्रिया का एक माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का स्पेशल DNA होता है और खुद के राइबोसोम्स होते हैं. तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की स्पेशलिटी होती है कि उसके खुद के DNA होता है और खुद का ही राइबोसोम भी होता है. ठीक है. माइटोकॉन्ड्रिया एक अदर इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है. जब एनर्जी रिलीज़ होती है तो रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग जब एनर्जी रिलीज़ होती है तो वो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाती है क्योंकि रेस्पिरेशन होता ही कहाँ पर है, ऑक्सीडेशन फूड होता ही कहाँ पर है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर वॉल पे प्रेजेंट जो ऑक्सीसोम्स होते हैं वहाँ पर होता है. सो वो माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाती है. और आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो पोरस होती है वाइल इनर मेम्ब्रेन में फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं. ये जो डीपली फोल्ड होते हैं ये यहाँ पर F1 पार्टिकल्स होते हैं जहाँ की ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है और एनर्जी स्टोर हो जाती है. और साथ ही साथ जो माइटोकॉन्ड्रिया उसका खुद का DNA होता है और एक खुद का ही राइबोसोम भी होता है. नेक्स्ट इज़ अ प्लास्टिड. प्लास्टिड इज़ अ सेल ऑर्गेनल विच इज़ प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल. दिस इज़ एब्सेंट इन द एनिमल सेल. ओके. तो प्लास्टिड्स जो होते हैं वो ओनली प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होते हैं. दे आर ऑफ टू टाइप्स. दो तरह के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट. क्रोमो मीन्स होता है कलर. सो जो कलरफुल प्लास्टिड्स होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट कहलाते हैं. ग्रीन कलर के अलावा जो अदर कलर्स के होते हैं ठीक है वो सभी प्लास्टिड्स क्रोमोप्लास्ट कहलाते हैं. जो जनरली किस में मिलेंगे? दे आर मोस्टली फाउंड इन फ्लावर्स एंड फ्रूट्स क्योंकि कलरफुल होते हैं फ्लावर भी और फ्रूट भी कलरफुल होते हैं तो फ्लावर और फ्रूट में प्रेजेंट होते हैं. ल्यूकोप्लास्ट कैसे होता है? कलरलेस प्लास्टिड होते हैं. कलरलेस प्लास्टिड कहाँ होते हैं? जो अंडरग्राउंड जैसे स्टेम है, रूट है, आपने देखा होगा वो कलरलेस होती हैं. तो उनके अंदर जो ल्यूकोप्लास्ट है वो स्टोरिंग से रिलेटेड होता है कि वो स्टार्च स्टोर हो जाता है उन अंडरग्राउंड फूड के अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट में. जैसे स्टेम है तो उसमें स्टार्च स्टोर हो रहा है, रूट है तो उसमें प्रोटीन या कोई ऑयल कुछ स्टोरिंग का काम कर रहा है. कोई भी फूड जो है वो इन अंडरग्राउंड पार्ट में स्टोर होते हैं, वो कलरलेस होते हैं और उन्हें हम क्या कह देते हैं? ल्यूकोप्लास्ट कह देते हैं. लास्ट कुछ प्लास्टिड्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे अपन क्लोरोफिल कहते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसकी हेल्प से प्लांट फूड का फॉर्मेशन करते हैं. इसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट. ठीक है. प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट के अलावा ही कुछ अदर पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं जो येलो एंड ऑरेंज कलर के हो सकते हैं. ठीक है. इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लास्टिड जो है कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर एम्बेडेड इन द मटेरियल कॉल्ड स्ट्रोमा. जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन होता है प्लास्टिड का उसमें बहुत सारे न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर एम्बेडेड होती हैं जिन्हें हम क्या कह देते हैं? स्ट्रोमा कह देते हैं. ठीक है. लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे खुद का DNA और खुद का राइबोसोम होता है, ऐसे ही एक और सेल ऑर्गेनल है जिसमें खुद का अपना DNA और अपने राइबोसोम्स होते हैं. वो कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें अपना खुद का DNA होता है और खुद का ही राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. तो आज के वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे. ध्यान से पढ़िए, रिवाइज़ करिए वीडियो को. जो भी सेल ऑर्गेनल मैंने बताए उनको फंक्शंस अच्छे से स्टडी करिए.
ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम जो बचे हुए सेल ऑर्गेनेल हैं उन्हें डिस्कस करेंगे।